Hello my dear students, how are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer अरविंद ठाकुर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेजोनेंस का एक तरह से लास्ट टॉपिक। रेजोनेंस में मैं आपको पढ़ाया हूँ कैसे रेजोनेंस होता है सब कुछ। आज मैं बता रहा हूँ कि जो रेजोनेंस के अंदर में जो मेरी ग्रुप होता है और रेजोनेंस ग्रुप होता है उसका डायरेक्टिविटी क्या होता है। डायरेक्टिविटी हम लोग कहाँ देखते हैं ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्लस एम ग्रुप करता क्या है, माइनस एम करता क्या है। रेजोनेंस में आपने देखा है कि जब हम लोग प्लस एम ग्रुप को बेंजीनिंग से कनेक्ट करते हैं, प्लस एम ग्रुप का पहचान पता है। अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम के पास लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है तो वह ग्रुप प्लस एम जैसा बिहेव करता है। पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप और प्लस एम ग्रुप वह होता है जो लोन पेयर डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ पे OH प्लस एम ग्रुप है क्योंकि OH के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन अपने इस लोन पेयर को डोनेट करके बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है। और आपने देखा है कि जब रेजोनेंस करता है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे क्या डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज। मीन्स प्लस एम ग्रुप जब भी रेजोनेंस करता है बेंजीन से, उस जिस कार्बन से हमारा OH लगा रहता है उस कार्बन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन होता है, यहाँ एडजेसेंट पोजीशन, इस दोनों ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। साथ में पैरा पोजीशन पे भी निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। मीन्स ऑल प्लस एम ग्रुप्स, ऑल पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट दिखता कहाँ कहाँ है, तो ऑर्थो और पैरा। मीन्स यह हुआ ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो हुआ और ये पैरा हुआ, इस पे दिखता है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो हमारा बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन में कोई भी ग्रुप अगर लगा रहता है तो बेंजीन डेरिवेटिव हुआ। बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा प्रीफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। आगे मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, लेकिन अभी सिंपल इलेक्ट्रोफाइल वह स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रोफाइल वह स्पीशीज होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है प्लस इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप अगर आता है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप अगर हमारे इस फिनॉल के पास आता है तो बेंजीन रिंग में जो OH लगा हुआ है प्लस एम ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे इस रिंग पे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन के कंपेरिजन में और फास्ट होगा। बट जब इलेक्ट्रोफाइल करीब आएगा इस रिंग के तो OH ग्रुप डायरेक्ट करता है, मीन्स डायरेक्शन देता है। डायरेक्टर किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट करे, मीन्स किसी को डायरेक्शन दे, मीन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ वर्क करने के लिए बोले। तो दिस प्लस एम ग्रुप डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल टू कनेक्ट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन। यह OH ग्रुप बोलता है इस इलेक्ट्रोफाइल को, सुनो तुम ऑर्थो और पैरा पे जाके कनेक्ट हो जाना। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया हूँ, वहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा के कंपेरिजन में ज़्यादा है, बिकॉज मेटा पोजिशन हैज़ नो निगेटिव चार्ज। तो OH ग्रुप इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कि मैं ऑर्थो पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज बढ़ा दिया हूँ और तुमको निगेटिव ही चाहिए क्योंकि तुम इलेक्ट्रोफाइल हो, क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसलिए तुम ऑर्थो और पैरा पे जाकर कनेक्ट हो जाना। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिविटी। यह हुआ डायरेक्टिविटी हमारे ग्रुप का, प्लस एम ग्रुप का। अब प्लस एम ग्रुप हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट कर रहा है। तो बोलेंगे कि ऑल प्लस एम ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मीन्स हमारे जितने भी प्लस एम ग्रुप्स है, प्लस एम ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जितने भी प्लस एम ग्रुप है वो सब के सब क्या हुए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुए। मीन्स वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजिशन में डायरेक्ट करता है। मीन्स प्लस एम ग्रुप किसके लिए डायरेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुए, तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए।
जो भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में आकर कनेक्ट होना चाहता है उस ऑल इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमारा प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ, राइट। अब इस ऑर्थो पैरा के डायरेक्शन की वजह से क्या इफेक्ट होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल इस फिनॉल में कनेक्ट होने आएगा तो ये OH ग्रुप उसको बोला कि ऑर्थो और पैरा पे कनेक्ट हो जाओ, तो इस तरह से कनेक्ट होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक प्रोडक्ट में हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन में कनेक्ट होगा एंड इन अदर प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल विल कनेक्ट विथ पैरा पोजीशन, राइट। तो दिस विल बी प्रोडक्ट। हालांकि ये भी ऑर्थो है तो दोनों ऑर्थो एक जैसा है, तो किसी एक पे ही कनेक्ट करो, एक ही बात है, ये दोनों फॉर्म होगा। तो जब भी हमारा प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्टेड रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा कनेक्ट होने के लिए रिंग में तो उसको डायरेक्ट करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। दैट्स व्हाई ऑल प्लस एम ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। अब इस दोनों ही जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो यह मोर स्टेबल होगा पैरा वाला, इसलिए मेजर हुआ, और ये माइनर होगा। क्यों मेजर होगा जी, तो यहाँ पे ऐसे स्टेबिलिटी जब हम लोग चेक कर, जनरली मोर स्टेबल प्रोडक्ट मेजर होता है, मेजर मीन्स ज़्यादा अमाउंट में जो फॉर्म होता है। अब यहाँ पे OH और इलेक्ट्रोफाइल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टेडिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे OH और इलेक्ट्रोफाइल के बीच का डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे स्टेडिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेडिक हिंड्रेंस एक रिपल्सिव फोर्स है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा। दैट्स व्हाई दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर, ओके। अब हम लोग देखने जा रहे हैं माइनस एम ग्रुप का, लेकिन यहां मैं एक और बात क्लियर कर दूं, प्लस एम ग्रुप्स ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मीन्स जब भी हमारे बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होने आएगा उस समय हमारा प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। अब माइनस एम ग्रुप को देखते हैं क्या करेगा माइनस एम ग्रुप। जब हमारे रिंग से माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड रहता है, तुम सबको मैं पढ़ा चुका हूं पहले कि माइनस एम ग्रुप होता क्या है। अगर माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड है तो उस समय क्या होगा, माइनस एम ग्रुप और निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप का पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। जैसे NO2 ग्रुप है, अगर किसी ग्रुप का एक्टिव एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो दैट ग्रुप विल बी माइनस एम ग्रुप। लाइक हियर NO2 में देखो आप, NO2 का एक्टिव एटम नाइट्रोजन है। एक्टिव एटम किसको बोलते हैं, एक्टिव एटम वह है जो कंपाउंड से डायरेक्टली कनेक्ट हो, मीन्स बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहे वो एक्टिव है। तो NO2 का नाइट्रोजन एक्टिव हुआ और नाइट्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इट मीन्स दिस ग्रुप विल बिहेव एज माइनस एम ग्रुप एंड निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप। NO2 माइनस एम ग्रुप हुआ। माइनस एम ग्रुप क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। मैं रेजोनेंस करके इनका NO2 का नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेंस में दिखाया हूं कि NO2 जब रेजोनेंस करता है बेंजीन रिंग से तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। मींस ऑल माइनस एम ग्रुप्स डेवलप पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस। जब भी बेंजीन रिंग में माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड होगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इससे क्या होगा, बेंजीन रिंग के अंदर डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट होगा। बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का इफेक्ट यह होगा कि इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्शन का चांस कम हो जाएगा। मीन्स इस बार इलेक्ट्रोफाइल कम अट्रैक्ट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाना चाहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर इलेक्ट्रोफाइल इस नाइट्रोबेंजीन में आ रहा है तो नाइट्रोबेंजीन का NO2 ग्रुप इस इलेक्ट्रोफाइल को इंस्ट्रक्ट करेगा कि यू कैन गो एट मेटा पोजीशन, तुमको मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं ऑर्थो पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया हूँ। मीन्स NO2 बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल को कि मैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया हूँ, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट कर दिया हूँ, इसलिए तुम कहाँ जाओ, तुम मेटा पे जाओ। तो यह NO2 ग्रुप
इलेक्ट्रोफाइल को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जाने के लिए डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए इस माइनस एम ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। किसके लिए, तो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑल माइनस एम ग्रुप्स, ऑल माइनस एम ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, राइट। ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग है। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कनेक्ट होगा तो कहाँ कनेक्ट होगा, तो मेटा पोजीशन पे। दोनों मेटा एक ही जैसा है, किसी भी कनेक्ट करो तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस बार ओनली प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक ही होगा, जबकि प्लस एम ग्रुप में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से ऑर्थो पैरा दोनों पे फॉर्म हो रहा था। अब तो यह हुआ डायरेक्टिविटी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि बेंजीन रिंग से जब हमारे माइनस एम ग्रुप प्लस एम ग्रुप कनेक्टेड रहेंगे, उस समय बेंजीन रिंग और माइनस एम ग्रुप और प्लस एम ग्रुप कनेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या फर्क आएगा, राइट। तो मैं अब तक ये बताया कि ऑल प्लस एम ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड ऑल माइनस एम ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, बट दिस इज नॉट टोटली करेक्ट। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हैलोजन। अब हैलोजन को मैं बताने जा रहा हूं कि हैलोजन क्या करता है। अब जब बेंजीन रिंग में हैलोजन कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, हैलोजन कनेक्टेड अगर होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो आप प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मुझे लगता है कि मैं बहुत, अगर इत्मीनान से आप सुनोगे देखोगे तो समझ में आएगा सब कुछ। और एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स लोग अभी के टाइम में पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, एक तरह से ऑल ओवर इंडिया में लगभग अलग अलग स्टेट्स में सब में पीजीटी एग्ज़ाम होता है टीचर के लिए, वो भी चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे जितना भी पीजीटी का सिलेबस है वो सब का वीडियो या तो कुछ अपलोडेड है, वरना मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, तो वो लोग भी पढ़ सकता है और वाच कर सकते। जो भी केमिस्ट्री सीखना चाहता है, किसी वो 11th हो 12th हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आईआईटी हो, या कोई भी बताओ करो, या केमिस्ट्री से बीएससी एमएससी कर रहे हैं, या वो केमिस्ट्री से अगर तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी में आफ्टर ग्रेजुएशन जाने का, वो लोग भी कर सकता है। ओके, देखिए बोर्ड पे। अब यहाँ हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन प्लस एम ग्रुप है कि माइनस एम ग्रुप चेक करते हैं। मैं बताया हूँ कि प्लस एम पता करने के लिए लोन पेयर देखते हैं, हैलोजन के पास लोन पेयर है, वो कैसे पता चला, तो हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, हैलोजन बॉन्ड फॉर्म किया है 1, इसका मीनिंग वाइज के पास 6 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है। अनबॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होता है उसको लोन पेयर बोलते हैं। मीन्स हैलोजन्स हैव 3 लोन पेयर्स बट वी वांट ओनली 1 लोन पेयर, हमें तो एक ही चाहिए। अब ये हैलोजन बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसके पास प्लस एम ग्रुप है, मीन्स ये प्लस एम इफेक्ट है। और अभी मैं बताया हूँ कि प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो हैलोजन में जो मेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऐसा करके वह ऑर्थो पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से जब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है हमारे हैलोबेंजीन पे, तो हैलोजन भी इस इलेक्ट्रोफाइल को इंस्ट्रक्ट करता है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाओ, और वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में जाए कनेक्ट हो जाता है। एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दूसरा पैरा वाला। और ऑर्थो वाला से मोर स्टेबल होगा, पैरा वाला मेजर ए होगा। रीजन में बताया हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस कम है, राइट। तो हैलोजन भी क्या हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। एक्चुअली ऑल प्लस एम ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग, राइट। लेकिन हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन हैलोजन नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि हैलोजन के पास 2 इफेक्ट है। एक है
प्लस एम इफेक्ट ड्यू टू लोन पेयर एंड अदर है माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। हैलोजन माइनस आई ग्रुप है, मीन्स यह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हैलोजन बेंजीन रिंग को एक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरे इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अब यहां देखना यह है कि हैलोजन का कौन इफेक्ट डोमिनेंट है। एक्सेप्ट हैलोजन इन ऑल केसेस प्लस एम इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर आई इफेक्ट। हैलोजन को छोड़ करके दुनिया में ऑल ग्रुप्स के केस में मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। एम इफेक्ट आई इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, बट हैलोजन में ऐसा नहीं हुआ। हैलोजन इज एक्सेप्शनल। इन द केस ऑफ हैलोजन के केस में आई इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर एम इफेक्ट। हैलोजन का माइनस आई उसके प्लस एम से स्ट्रांग होता है, इसलिए प्लस एम के थ्रू हैलोजन जितना बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वह इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसकी वजह से हैलोजन नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। मीन्स हैलोजन्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। हैलोजन्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट। हैलोजन नेट इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, देने वाला नहीं है, राइट। तो हैलोजन नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला हुआ, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि हैलोजन प्लस एम ग्रुप तो है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो ये हैलोजन ही वाली ऐसा होता है। हैलोजन को छोड़कर के रेस्ट सभी प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि हैलोजन के पास एक्सेप्शनली हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट उसके प्लस ए इफेक्ट के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। मीन्स हमारे बेंजीन रिंग और बेंजीन डेरिवेटिव्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग और इसको बेंजीन न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये है डायरेक्ट बेंजीन। रेजोनेंस में पढ़ाया हूँ, बताया हूँ किस तरह से बेंजीन रेजोनेंस करके अपने आप को इस फॉर्म में रखता है। यह हुआ बेंजीन। सेकेंड में मैं कनेक्ट किया हूँ OH ग्रुप। थर्ड में NO2 ग्रुप। फोर्थ में हैलोजन। हमें इस चारों को अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कंपैरिजन बेंजीन से करेंगे, क्योंकि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन ना देने वाला लगा है ना लेने वाला। अब सेकेंड को कंपेयर करते हैं। सेकेंड में लगा हुआ प्लस एम ग्रुप। हालांकि OH के पास माइनस आई इफेक्ट भी होता है, क्योंकि आई इफेक्ट तो परमानेंट है, वो तो ऑल ग्रुप के पास होगा। बट एक्सेप्ट हैलोजन ऑल ग्रुप्स हैव डोमिनेंट प्लस एम ग्रुप, डोमिनेंट एम ग्रुप। मीन्स हैलोजन को छोड़कर दुनिया के सभी ग्रुप्स का मेजोमेरिक इफेक्ट उसके इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। मीन्स वी टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। अगर किसी ग्रुप के पास इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, लाइक हियर OH के पास प्लस एम ग्रुप है, मीन्स ये मेजोमेरिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। OH का माइनस आई इफेक्ट है, मीन्स इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ हम लोग डिसीजन लेंगे एम इफेक्ट के बेसिस पे, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। केवल हैलोजन ही ऐसा है
जिसका इंडक्टिव इफेक्ट उसके मेसोमेरिक इफेक्ट पे डोमिनेट हो जाता है। अब हमारा OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा रहा है, मीन्स फर्स्ट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा सेकंड में। फर्स्ट से थर्ड को कंपेयर करते हैं, यह -m ग्रुप है, ये -I भी है। NO2 दोनों ही इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो फर्स्ट से बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा थर्ड में। 4 के पास आते हैं हैलोजन। हैलोजन मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन हैलोजन नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, बट हैलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर -m ग्रुप से बहुत कम होता है। इसलिए फर्स्ट से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 4 में भी होगा, लेकिन 4 से भी कम हो किस में होगा, थर्ड में होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा होगा सेकंड के पास, उससे कम फर्स्ट, उससे कम 4, सबसे कम थर्ड, राइट। ओके, और यही ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी। अगर इस सब में, इस चारों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट पूछा जाए कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो सेम यही होगा, सेम ऑर्डर, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वह इलेक्ट्रोफाइल को उतना फास्ट अट्रैक्ट करेगा और उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे बेंजीन है, ये हमारा हेलोबेंजीन है, यह फिनॉल है, यह नाइट्रोबेंजीन है, +m -I +m -I -m -I, राइट। अब जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा तो इसमें तो ऑल कार्बन सेम पोजीशन पे कहीं कनेक्ट हो जाए, कहीं कनेक्ट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर ये R1 है, इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है हैलोजन। 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक ऑर्थो पे कनेक्ट होगा, दूसरा पैरा पे होगा, बट पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। जब फिनॉल से कनेक्ट होगा, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, एक ऑर्थो पे दूसरा पैरा पे। जब NO2 से कनेक्ट करोगे, ये भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म, सॉरी ये तो ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्योंकि मेटल डायरेक्टिंग है, और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर हमसे रेट की बात किया जाए, R1 R2 R3 R4 है रेट ऑफ रिएक्शन, तो अनडाउटेबली सबसे ज़्यादा रेट होगा किसमें जी, थर्ड में, यहाँ पे फिनॉल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट है। इससे कम होगा बेंजीन का, उससे कम होगा हेलोबेंजीन का, सबसे कम होगा नाइट्रोबेंजीन का। तो रेट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा R3 होगा, उससे कम R1, उससे कम R2, सबसे कम R4, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट का होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैं पढ़ाकर बच्चों को भेजता हूँ। 2007 में मैं जो पढ़ाया था और जो IT के एग्ज़ाम में आया, दोनों को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हो, कैसे एग्ज़ाम में आता है। अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ोगे तो A to Z क्वेश्चन का आंसर करके आओगे। देखो, अब यह कंपाउंड है, ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा कर भेजा था स्टूडेंट्स को। यह बात है 2007 का। अब यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होगा, बिकॉज ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है CO, इससे दो बेंजीन कनेक्टेड है, तो जिस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होगा। तो चेक करते हैं, हमारा ये CO ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका एक कार्बन इन कनेक्टेड है इस रिंग से और ऑक्सीजन कनेक्टेड है इस रिंग से। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लूस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी ग्रुप के एक्टिव एटम के पास लोन पेयर है
तो प्लस एम ग्रुप होगा, मीन्स ये ऑक्सीजन प्लस एम जैसा बिहेव करेगा इस रिंग के लिए। इधर देखो मैं पढ़ाया हूँ कि किसी ग्रुप के एक्टिव एटम अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। एंड दिस इज हियर, यह ग्रुप का इस ग्रुप का मीन्स जो ग्रुप कनेक्टेड है इस रिंग से, एक ही ग्रुप दोनों से कनेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड एटम अलग अलग है। इसका एक कार्बन से कनेक्टेड है और एक कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसलिए यह कार्बन बिहेव करेगा यहाँ पे माइनस एम जैसा। मीन्स यह ग्रुप इस रिंग के लिए बिहेव करेगा माइनस एम जैसा और इस रिंग के लिए बिहेव करेगा प्लस एम जैसा। मीन्स यह ग्रुप इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नेचुरली कहाँ पे कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल? राइट वाले में। ऑर्थो पैरा दोनों पे कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो पैरा वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। अगर मैं इधर लिखूं तो यह प्रोडक्ट होगा। राइट, ये मैं पढ़ा कर भेजा था। अब IIT 2007 में जो क्वेश्चन आया उसको देखो। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। आपको बताना है कहाँ कनेक्ट होगा। सेम स्टोरी हियर, यह हमारा अमाइड ग्रुप जो है इसके पास दो एटम अलग अलग, इस रिंग से लगा हुआ है कार्बन जो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये माइनस एम जैसा बिहेव करेगा। और इधर लगा है नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, इसलिए यह प्लस एम जैसा बिहेव करेगा। मीन्स यही ग्रुप इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट करेगा और इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कनेक्ट होगा जी? इधर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, मीन्स रिजेंबलेंस है, देखो कितना, जस्ट रिप्लिका है जो मैं बताया था। तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ कर गया था वो इस क्वेश्चन को बनाया और उसको मार्क्स भी मिला। इसलिए जो आपको पढ़ाया जाता है उसको अगर आप सिंसिरिटी से पढ़ोगे तो A to Z क्वेश्चन बना सकते हो और बेस्ट कर सकते हो। राइट, तो यह था डायरेक्टिविटी इफेक्ट। अगले दिन अगले क्लास जो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि बेंजीन रिंग में अगर मोर देन वन ग्रुप्स कनेक्टेड है तो उस समय नेट रेजोनेंस कैसे होगा और उसकी वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, और फिर उस समय डायरेक्टिविटी क्या होगा। मीन्स मोर देन वन ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो उस समय कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ डायरेक्ट होगा। राइट, ये सब कुछ होगा अगले वीडियो रेजोनेंस में, और उसके साथ ही रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर शुरू करूंगा मैं हाइपर कंजुगेशन। ओके, थैंक यू।